प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 अध्याय 11 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के सभी प्रश्नों के उत्तर। अभ्यास में जो प्रश्न दिए गए हैं उन सभी के उत्तर यहाँ पर हम देखेंगे। जैसे पहला प्रश्न देखेंगे, यहाँ मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं: जरा, दूरदृष्टिता, समंजन, निकट दृष्टि या दीर्घ दृष्टि। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा समंजन। समंजन के द्वारा मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, यह भी एक विकल्पीय प्रश्न है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही ऑप्शन हमें बताना है। जैसे पहला ऑप्शन है कॉर्निया, दूसरा परितारिका, तीसरा पुतली और चौथा दृष्टिपटल। तो इसका सही उत्तर है दृष्टिपटल। तो मानव नेत्र में दृष्टिपटल किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। अगला विकल्पीय प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के बैस के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है, लगभग कितनी होती है? सामान्य दृष्टि के बैस के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होती है? तो इसका 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 2.5 मीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से सामान्य दृष्टि के बैस के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है। 25 सेंटीमीटर से किसी भी वस्तु को सुस्पष्ट देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, यह अगला प्रश्न देखते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसमें परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है पुतली द्वारा, दूसरा दृष्टिपटल द्वारा, तीसरा पक्षाभि द्वारा या परितारिका द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर है पक्षाभि द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 5, किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता की लेंस की आवश्यकता है। अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे +1.5 डायोप्टर क्षमता की लेंस की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? दूरदृष्टि के लिए फोकस दूरी क्या होगी और निकट की दृष्टि के लिए फोकस दूरी क्या होगी? इसका उत्तर हम यहाँ पर देखते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा आगे हम देखेंगे। दूरदृष्टि के लिए यहाँ पर हम देखते हैं P बराबर -5.5 डी एडाप्टर, P बराबर 1/f। तो P यहाँ दिया गया है -5.5 बराबर 1/f। तो F बराबर होगा 1/-5.5 बराबर -10/55 बराबर -2/11। और इसका उत्तर होता है -0.18 m। दूरदृष्टि के लिए आंसर होगा 0.18 m। निकट दृष्टि के लिए भी हम देख लेते हैं क्या सही उत्तर होगा। तो P बराबर +1.5 डायोप्टर दिया हुआ है। तो यहाँ सूत्र लिखते हैं P बराबर 1/f इक्वल टू +1.5 बराबर 1/f। इसलिए F बराबर होगा 1/+1.5 बराबर 10/15। यहाँ हम दशमलव को हटाते हैं तो ऊपर एक 0 बढ़ जाता है, तो 10/15 होगा बराबर 2/3 होगा। और इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 0.666 m या 0.666 m। प्रश्न क्रमांक 6 है, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी? यहाँ पर दूरदृष्टि के लिए और व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी? तो इसका उत्तर होगा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का उपयोग करके इस दोष को दूर किया जा सकता है। उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस के व्यवहार से अनंत दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूर बिंदु पर बनता है। आगे देखेंगे हम क्षमता की गणना करते हैं। लेंस की प्रकृति यहाँ पर हमने देखी, अब लेंस की क्षमता की गणना भी हम करते हैं। तो यहाँ पर ज्ञात है हमें U बराबर अनंत है, V बराबर -80 सेंटीमीटर है, F बराबर ज्ञात करना है। तो लेंस सूत्र से इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। 1/f बराबर 1/v ऋण 1/u, 1/f बराबर 1/80। V का मान रखेंगे ऋण 80 और U का मान यहाँ पर रखा 1/f बराबर 1/80 ऋण 0। तो 1/f बराबर होगा 1/80 और F बराबर होगा ऋण 80 सेंटीमीटर। इसका उत्तर होगा ऋण 0.8 मीटर।
इस प्रकार से क्षमता हमने ज्ञात की जो होगी 0.8 मीटर। और P बराबर 1/F बराबर 1/-0.8 M बराबर -1.25 डायोप्टर। अतः लेंस की क्षमता -1.25 डायोप्टर होगी। प्रश्न क्रमांक 7 है, चित्र बनाकर दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी। यह मान लीजिए कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देखेंगे। उत्तर होगा इसका, एक सामान्य नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। यहाँ चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, एक सामान्य नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, परंतु एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। यहाँ पर जो रेटिना के पीछे बिंदु दिखाई दे रहा है वह प्रतिबिंब का है। उत्तल लेंस के उपयोग से इस दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। तो जो यह दोष है उसे किस प्रकार से हम संशोधित कर सकते हैं, तो यहाँ पर उत्तल लेंस के उपयोग से इस दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। आगे देखेंगे, ज्ञात है कि U बराबर 25 सेंटीमीटर, V बराबर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और यहाँ पर फोकस दूरी को ज्ञात करना है। लेंस सूत्र से 1/F बराबर 1/V ऋण 1/U, 1/F बराबर 1/100 ऋण 1/25 होगा। 1/F बराबर ऋण 1/100 धन 1/25, इसलिए 1F बराबर 1/F बराबर ऋण 1 धन 4/100। यहाँ हम हल करते हैं इसको, 1/F बराबर 3/100, इसलिए 1/F बराबर 3/100, इसलिए F बराबर 100/3 सेंटीमीटर बराबर 1/3 मीटर। तो P बराबर 1/F बराबर 3D या 3 डायोप्टर। अतः यहाँ पर लेंस की क्षमता 3 डायोप्टर होगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते। जो सामान्य नेत्र होते हैं वह 25 सेंटीमीटर से निकट यदि वस्तु रखी गई है तो उसको स्पष्ट रूप से क्यों नहीं देख पाते। तो इसका उत्तर होगा, विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को देखने के लिए नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को समायोजित करती है, परंतु अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं हो सकती। इसलिए सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाते हैं। तो यह हमने देखा कि विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को देखने के लिए नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को समायोजित करती है, परंतु अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं हो सकती। इसलिए सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर खत्म होता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9 है, जो कि अध्याय 11 का अभ्यास प्रश्न का है। अभ्यास में जो प्रश्न दिए गए हैं उसका प्रश्न क्रमांक 9, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है। इसका उत्तर होगा, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब हमारे नेत्र की रेटिना पर बनती है। विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को देखने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन होता है ताकि हर स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना पर ही बने। इस प्रकार किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देने पर नेत्र में प्रतिबिंब दूरी पर कोई अंतर नहीं होता है। हमने प्रश्न देखा था कि जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है। तो यहाँ पर यदि वस्तु की दूरी बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी पर कोई अंतर नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब हमारे नेत्र की रेटिना पर बनता है और विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को देखने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन होता है ताकि हर स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना पर ही बने। विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को देखने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन होता रहता है, जिससे कि प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। अगला प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? इसका उत्तर होगा, वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। चूँकि वायु का अपवर्तनांक विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, जिसके कारण पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुँचने तक तारे के प्रकाश का निरंतर अपवर्तन होता रहता है। इसके कारण तारे की चमक तथा आभासी स्थिति में परिवर्तन होता रहता है और तारे टिमटिमाते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं कि वायु का अपवर्तनांक विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है और जिसके कारण पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे के प्रकाश का निरंतर अपवर्तन होता रहता है। अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। अगला प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। इसका उत्तर यहाँ पर हम देखते हैं, तारों की अपेक्षा ग्रह पृथ्वी के बहुत पास होते हैं, इसलिए ग्रह को विस्तृत स्रोत माना जा सकता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में बहुत कम परिवर्तन होता है। इसी कारण से तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं। ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास होते हैं, इसलिए ग्रह को विस्तृत स्रोत माना जा सकता है और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में बहुत कम परिवर्तन होता है। इसी कारण से तारे टिमटिमाते हैं और ग्रह नहीं टिमटिमाते।
अगला प्रश्न है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? जब सूर्योदय होता है तो सूर्य हमें लाल रंग का प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर होगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमसे बहुत दूरी पर होते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमसे बहुत अधिक दूरी पर होता है। ऐसी स्थिति में सूर्य की किरणों को हम तक पहुंचने में वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। नीले एवं कम तरंगदैर्घ्य प्रकाश का अधिकांश भाग माध्यम के कणों के द्वारा प्रकीर्णित कर दिया जाता है। अंततः हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश लाल रंग का होता है। इसलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ या लाल रंग का प्रतीत होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले रंग की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? हमें आकाश नीले रंग का दिखाई देता है, जबकि अंतरिक्ष यात्री को यह काले रंग का प्रतीत क्यों होता है? तो इसका उत्तर देखेंगे, ऐसा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश नीले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि ऐसा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है कि आकाश नीला दिखाई देता है, जबकि अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं जहाँ कोई वायुमंडल नहीं होता है और वहाँ कोई प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं होता है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इस कारण से प्रकाश नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री बहुत ऊंचाई पर होते हैं जहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए उन्हें आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। अब हम देख लेते हैं यहीं पर कुछ पाठ के अंदर के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर भी हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर होगा, नेत्र के लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, जो समंजन क्षमता कहलाती है। इसी के कारण नेत्र अल्पतम दूरी और दूर बिंदु को नियोजित कर पाता है। सामान्य अवस्था में नेत्र की समंजन क्षमता 4 डायोप्टर होती है। तो नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, यहाँ पर हमने देखा, नेत्र के लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, जो समंजन क्षमता कहलाती है। और इसी समंजन क्षमता के कारण नेत्र अल्पतम दूरी और दूर बिंदु को नियोजित कर पाता है। सामान्य अवस्था में नेत्र की समंजन क्षमता 4 डायोप्टर होती है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधन लेंस किस प्रकार का होना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, निकट दृष्टि दोष को कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 3 है यहाँ पर, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा, किसी वस्तु को निकट की वस्तु को आराम से सही देखने के लिए वस्तु को नेत्रों से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। एक सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक रखी सभी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं? इसका उत्तर हमने यहाँ पर देखा कि किसी वस्तु को निकट की वस्तु को आराम से सही देखने के लिए वस्तु को नेत्रों से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। एक सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक रखी सभी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है, वह विद्यार्थी किस दृष्टि रोग से पीड़ित है? इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है? अंतिम पंक्ति में जो विद्यार्थी बैठा है उसे श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई हो रही है, तो वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है और इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है, इस अवस्था में विद्यार्थी निकट दृष्टि रोग या मायोपिया से पीड़ित है, उसे उचित क्षमता के अवतल लेंस से सुधारा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कक्षा 10वीं अध्याय 11 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के सभी प्रश्नों के उत्तर। चैनल पर और भी अध्यायों के प्रश्नोत्तर आपको प्राप्त होंगे। कक्षा 9 और 10 के सभी विद्यार्थियों के लिए अभी यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर पब्लिश किए जा रहे हैं। तो कक्षा 9 और 10 के सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर उन्हें सभी अध्याय के प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में और सुस्पष्ट प्राप्त होने वाले हैं। आप चाहते हैं कि जैसे ही किसी अध्याय के प्रश्नोत्तर यहाँ पर पब्लिश किए जाएँ वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही जानकारी या प्रश्नों के उत्तर पब्लिश किए जाएँ वो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। अपने साथियों तक चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें और सभी को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि आपके सभी साथियों को यह प्रश्नोत्तर या सभी अध्यायों के प्रश्नोत्तर प्राप्त हो सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।